देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है और इस तरीके से रखा हुआ है ए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और ये दे रखा है एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा रूट एक्स है, आई मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, ओनली एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी एक्स के संग वेरी कर रही है। पूछा है फाइंड टोटल फ्लक्स फ्रॉम अ क्यूब एंड चार्ज इनसाइड। तो इसके लिए हम एक क्यूब बना लेते हैं। ये क्यूब बना लिया है, इसकी साइड ए है और सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए हम एरिया वेक्टर मार्क करेंगे। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, इसमें इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल मार्क करा जाता है। अब इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेते हैं और इस वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लेते हैं। और हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट के संग वेरी कर रही है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 2a होगा। बस यही समझने वाली बात है और इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो ये डिस्टेंस अगर a है तो इस फेस पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू a होगी और a और ऐड हो गया तो इस फेस पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2a होगी। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अल्फा इंटू रूट 2a, x की वैल्यू रख दी, और जो E1 होगी वो होगी अल्फा इंटू रूट a, क्योंकि इस फेस पर x कोऑर्डिनेट a है और इस फेस पर x कोऑर्डिनेट 2 है। बस यही बात समझने वाली है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब पहले फेस का फ्लक्स लिख रहे हैं, तो E1A और एंगल 180, देखो एंगल 180 है ये, तो ये हो जाएगा माइनस E1A। अब E1 की वैल्यू हमने बताई है अल्फा रूट a और एरिया ए स्क्वायर और -1, ये माइनस साइन है कॉस 180 की वजह से आया था ये, माइनस अल्फा ए स्क्वायर रूट a, ये φ1 हो गया पहले फेस का फ्लक्स। दूसरे फेस का फ्लक्स होगा E2A, E2 की वैल्यू रख दी अल्फा रूट 2a और एंगल 0 होगा, ध्यान रखें ये एंगल 0 होगा, इधर ए है और इधर E2 है तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया और एरिया ए स्क्वायर हो गया, एंगल cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, एंगल 0 है, तो ये हो गया अल्फा ए स्क्वायर रूट 2a। अच्छा और किसी का फ्लक्स नहीं लेंगे क्योंकि आएगा ही नहीं, इधर ई इधर होगी एक्स डायरेक्शन में और एंगल 90 हो गया, ऐसे ही यहाँ पर भी ई इधर होगी और एंगल 90 हो गया, तो सिर्फ इन दो फेस का फ्लक्स होगा बस, इसलिए पहला फ्लक्स ये निकाला है, दूसरा फ्लक्स ये निकाला है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा φ1 प्लस φ2। तो ऐड करें तो अल्फा ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा माइनस रूट a प्लस रूट 2a, ये टोटल फ्लक्स हो गया। तो पहला आंसर आ गया, टोटल फ्लक्स निकलाया। अब आपसे पूछा है चार्ज इनसाइड, तो गॉस की थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा टोटल फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत सिंपल हो गया, टोटल फ्लक्स है तुम्हारा अल्फा ए स्क्वायर माइनस रूट a प्लस रूट 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया आपका चार्ज इनसाइड। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है, कभी तो क्यूब दे देता है, कभी सिलेंडर दे देता है, कभी अल्फा रूट एक्स की जगह कुछ और वैल्यू दे देगा, cx दे देगा सपोज, तो उसी हिसाब से करना होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसे ध्यान से समझ लेंगे तो आप उस क्वेश्चनों को कर पाएंगे।